नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे, जो आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है। तो याद रखना, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो खरगोन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, तो ये है खरगोन में। अगली आती है आपकी मुमताज की कब्र। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मुमताज की कब्र है ये कहाँ पर है, तो ये बुरहानपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो मुमताज की कब्र है ये बुरहानपुर में थी, लेकिन बाद में इसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, तो बाद में आगरा शिफ्ट कर दिया। अगला, होशंग शाह का मकबरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि होशंग शाह जो थे इनका मकबरा कहाँ पर है, तो ये मांडू में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। अगला आता है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। तो याद रखना है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। अगला आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तानसेन है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर में। उसके बाद आता है गोश मोहम्मद साहब का मकबरा। तो याद रखना है, गोश मोहम्मद साहब का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, जो गोश मोहम्मद साहब है, ये गोश मोहम्मद साहब जो तानसेन थे, ये तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन ने कहा था कि जहां पर मेरे गुरु को दफनाया जाएगा वहीं पर मुझे दफनाया जाएगा। तो गोश मोहम्मद साहब और तानसेन दोनों का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो ग्वालियर में है। फिर अगला आता है आपके सामने रानी दुर्गावती की समाधि। तो याद रखना है, जो रानी दुर्गावती की समाधि है ये कहाँ पर है, तो ये बरेला में है। और बरेला कहाँ आता है, तो ये जबलपुर जिले में आता है। तो याद रखना है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है, तो बरेला जबलपुर में है। फिर अगला आता है आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर है, तो ये आपकी ग्वालियर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आती है आपकी झलकारी बाई की समाधि। तो झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ पर है, तो याद रखना है ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में। अब बात आती है झलकारी बाई की। तो याद रखना है, जो झलकारी बाई है ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, या फिर इसे कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मित्र थी वो थी झलकारी बाई। तो याद रखना है, झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई दोनों की समाधि कहाँ पर है, तो दोनों की समाधि ग्वालियर में है। ठीक है, याद रखना है। अगला आता है रानी अवंतीबाई की समाधि। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो ये आपकी मंडला जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, मंडला जिले में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में अभी तक अपन ने 4 समाधि पढ़ ली है। एक तो तानसेन मोहम्मद गोश की समाधि, और लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि। और अवंतीबाई की समाधि याद रखना है कहाँ पर है, मंडला में। और दुर्गाबाई की समाधि कहाँ पर है, बरेला जबलपुर में है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। अगला आता है आपका गिरधारी बाई की समाधि। तो याद रखना है, जो गिरधारी बाई है, ये गिरधारी बाई कौन थी, तो ये गिरधारी बाई आपकी रानी अवंतीबाई की सहायिका थी। तो गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की समाधि थी। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर रहेगी, तो दोनों की समाधि मंडला में आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी, गिरधारी बाई, और दोनों की जो समाधि है वो मंडला में है। अगला आता है आपके सामने महारानी सांग की राजे सिंधिया। तो याद रखना है, जो महारानी सांग की राजे सिंधिया है इनकी समाधि कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है अब्दुल शाह चंगश का मकबरा। तो याद रखना है, जो अब्दुल शाह चंगश है इनका मकबरा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रानी सांग की राजे सिंधिया शिवपुरी, अब्दुल शाह चंगश धार। अगला आता है बेजू बाबरा की समाधि। तो याद रखना है, जो बेजू बाबरा है ये इनकी समाधि चंदेरी में है। और चंदेरी किस जिले में आता है, तो ये अशोकनगर के अंतर्गत आता है। अशोकनगर के अंतर्गत आता है आपका चंदेरी। तो याद रखना है, बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में है, और ये अशोकनगर जिले में आता है। अगला आता है आपका मत्येंद्र पीर की समाधि। तो याद रखना है, जो मत्येंद्र पीर साहब है इनकी समाधि कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। अति महत्वपूर्ण है, मत्येंद्र पीर साहब की समाधि उज्जैन में है। अगला आता है माधवराव सिंधिया की समाधि। तो माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ पर है, तो शिवपुरी में। सांग के राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों की समाधि शिवपुरी में। अगला आता है पीर बुधन का मकबरा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पीर बुधन है ये पीर बुधन साहब का मकबरा कहाँ पर है, तो ये सांवरा में है। और सांवरा किस जिले में आता है, तो शिवपुरी में आता है। तो याद रखना है, पीर बुधन साहब का मकबरा सांवरा में है, और सांवरा शिवपुरी जिले में आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाज बहादुर का मकबरा कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाज बहादुर साहब है ये बाज बहादुर का मकबरा कहाँ पर है। तो याद रखना है, बाज बहादुर मांडू के जो
जो आप नवाब कहेंगे तो वो बाज बहादुर थे, और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो ये सारंगपुर के अंतर्गत है। और सारंगपुर किस जिले में आता है, तो ये राजगढ़ जिले में आता है सारंगपुर। ठीक है, तो बाज बहादुर कहाँ पर है, तो याद रखना है ये बाज बहादुर का मकबरा सारंगपुर में। अगला आता है आपका रानी रूपमती का मकबरा, तो ये भी कहाँ पर है, सारंगपुर में। याद रखना है जो रानी रूपमती है, ये रानी रूपमती किसकी पत्नी थी, तो ये बाज बहादुर साहब की पत्नी थी। तो इन दोनों की जो समाधि है, मकबरा है, वो कहाँ पर है, तो ये सारंगपुर में है। अगला बात करें मुमताज महल की कब्र, तो याद रखना है मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है, तो ये बुरहानपुर में है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दौलत खां लोधी का मकबरा, तो याद रखना है जो दौलत खां लोधी है, दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये बुरहानपुर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुरहानपुर में आपका दौलत खां लोधी का मकबरा। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी समाधि और मकबरे थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।